करने में, क्रैक करने में। ओके गाइस, स्टार्ट करते हैं। सुभाष चंद्र बोस भारत माँ के महान सपूत थे। तो कौन भारत माँ के महान सपूत थे? उत्तर मिला सुभाष चंद्र बोस। तो सब्जेक्ट गाइस क्या है? सुभाष चंद्र बोस। तो SUBHASH, सुभाष चंद्र, CHANDRA, सुभाष चंद्र बोस, BOSE, सुभाष चंद्र बोस। गाइस हमें स्पेलिंग पे विशेष ध्यान रखना है। आगे था तो बोलेंगे मतलब थे तो बोलेंगे वॉज, क्या एक महान, एक को बोलेंगे महान को बोलेंगे ग्रेट, ग्रेट। सपूत को बोलेंगे सन, ग्रेट सन। किसके? भारत माँ के। तो कार्तिकी को होता है गाइस ऑफ मदर, मदर मीन्स माँ, मदर क्या? भारत, तो इंडिया, ऑफ मदर इंडिया। ओके गाइस, इस तरह से हमारा ये एक सेंटेंस कंप्लीट। तो सुभाष चंद्र बोस वॉज अ ग्रेट सन ऑफ मदर इंडिया। तो गाइस जब भी हमारे सामने ट्रांसलेशन होगा तो सबसे सब्जेक्ट पता करेंगे सबसे पहले। तो सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब लिखेंगे। उसके बाद जो हमें ऑब्जेक्ट गिवन होगा उसको पुट आउट कर देंगे, लिख देंगे। नेक्स्ट अगर जाते हैं, उन्हें नेताजी के नाम से जाना जाता है। इनको नेताजी के नाम से जाना जाता है, उन्हें। तो गाइस प्रश्न बनाइए, कौन जानता है उन्हें? गिवन है, गिवन नहीं है, मतलब सब्जेक्ट गाइस इसमें नहीं है, पैसिव वॉइस में है। तो गाइस टाइम डिपेंड हो रहा है, तो रूल हमें पता है, प्रेजेंट डेफिनिट जब पैसिव वॉइस होगा तो इज एम आर का प्रयोग करते हैं। तो उन्हें जाना जाता है, उन्हें को कहेंगे ही। उन्हें मींस गाइस ही। पैसिव वॉइस में है तो ही के साथ इज का प्रयोग करेंगे गाइस। जब पैसिव वॉइस होता है तो वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो जानना गाइस क्या कहते हैं? जानना कहते हैं नो। तो नो का थर्ड फॉर्म नॉन। तो ही इज नॉन। के नाम से, के नाम से कहते हैं बाय द नेम ऑफ, बाय द नेम ऑफ, बाय द नेम ऑफ। या इसके जगह पे गाइस हम एज का भी प्रयोग कर सकते हैं। बाय द नेम ऑफ के जगह पे हम एज भी लिख सकते हैं। तो ही इज नोन बाय द नेम ऑफ नेताजी, NETA, नेताजी। ही इज नोन बाय द नेम ऑफ नेताजी। या गाइस हम लिख सकते हैं ही इज नोन एज नेताजी। तो गाइस देखिए, जब भी पैसिव वॉइस होता है तो जा का अंग्रेजी हम नहीं बनाते हैं। जाना, जाना, पढ़ा, जाना, लिखा, जाना, सोचा, जाना, किया, जाना, मनाया, जाना। तो गाइस जब पैसिव वॉइस में होता है तो जाना शब्द हेल्प करता है उसको प्रोनाउंस करने में, लेकिन जाना का अंग्रेजी हम नहीं बनाते हैं। तो जाना, जाना मतलब जानना। ओके गाइस, तो जानना को नो, नो का थर्ड फॉर्म नॉन। तो ही इज नॉन बाय द नेम ऑफ, या हम कह सकते एज नेताजी। नेक्स्ट कहीं जाते हैं, उनका जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक में हुआ था। इसका मतलब है उनका जन्म हुआ था, उनका को बोलेंगे ही, उनका का ही जन्म हुआ था तो बोलेंगे वॉज बॉर्न, ही वॉज बॉर्न। बॉर्न मतलब जन्म होना, ही वॉज बॉर्न, बॉर्न के बाद ऑन। तो ही वॉज बॉर्न ऑन कब गाइस? 23rd। तो बोलेंगे 23rd जनवरी, JANUARY, JANUARY, जनवरी। तो ही वॉज बोर्न ऑन 23rd जनवरी। एक चीज गाइस ध्यान रखेंगे, बोर्न के साथ ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, और बोर्न के पहले हम हेल्पिंग वर्ब वाज, वर या इज, एम आर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि बोर्न यहाँ वर्ब नहीं है गाइस। ओके, तो ही वॉज बोर्न, बोर्न के साथ ऑन प्रीपोजिशन लगाएंगे कब? 23rd जनवरी। गाइस सन क्या है? कॉमा 1897। उसके बाद गाइस क्या लिखा है? कटक में, तो इन कटक, इन कटक, CUTAK, इन कटक। ओके गाइस, कंप्लीट, फुल स्टॉप। नेक्स्ट आगे गाइस, उनके पिता का नाम श्री जानकी नाथ बोस था। उनके पिता का नाम तो कहेंगे हिज फादर्स नेम, हिज फादर्स नेम, या हम बोल सकते हैं द नेम ऑफ हिज फादर। ऐसे भी गाइस हम बना सकते हैं। उनके पिता का नाम, पहले नाम का, तब का, तब उनके पिता का, तो बोलेंगे द नेम ऑफ हिज फादर, या हम लिख सकते हैं हिज फादर्स नेम, क्योंकि लिविंग है गाइस, जब कोई चीज लिविंग होता है तो ऐसे में अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करके हम यूज कर सकते हैं, का प्रयोग कर सकते हैं। तो हिज फादर्स नेम क्या था? हाँ को बोलेंगे वॉज, हिज फादर्स नेम वॉज क्या था? श्री जानकी नाथ बोस। तो श्री को गैस क्या कहेंगे? श्री को श्री लिख दीजिए, नहीं तो एस एस पे फुल स्टॉप लगा दीजिए। SH क्या?
जानकी नाथ बोस, तो JANAKI जानकी नाथ, तो नाथ को गाइस क्या कहेंगे, NATH, जानकी नाथ बोस, BOSE, जानकी नाथ बोस। नेक्स्ट आते हैं गाइस, वह भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराना चाहते थे, तो वह चाहते थे, फिर इसका बनाएंगे ही वांटेड, तो वो चाहते थे, ही वांटेड। था तिथि पेंड हो रहा है गाइस, वो आपका सेकंड फॉर्म, वांट फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म क्या होगा, वांटेड, ईडी जोड़ देंगे, सेकंड फॉर्म कन्वर्ट हो गया। तो ही वांटेड क्या करना चाहते थे, मुक्त कराना चाहते थे गाइस। अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसको समझेंगे। मुक्त करना, मुक्त कराना, हंसना, हंसाना, पढ़ना, पढ़वाना। इट मीन्स गाइस वो कराना चाहते थे, कराना चाहते थे, मतलब कि खुद ना करके किसी और से कराना चाहते थे, या गाइस उसको आजाद कराने में मदद करना चाहते थे। तो गाइस जब भी वाक्य पढ़ते लगे कि किसी की मदद की जा रही है या किसी की सहायता की जा रही है या कराना शब्द लिखा हो, तो ऐसे में हम मेक का प्रयोग करेंगे, पॉजिटिव वर्ब मेक लगाएंगे। तो ही वांटेड टू मेक मतलब आजाद कराने में सहायता करना चाहते थे, ये गाइस सेंस निकल रहा है। जैसे एग्जांपल गाइस, वो मुझे हंसाना चाहता है, तो बोलेंगे गाइस ही वांट्स टू मेक मी लाफ, वो मुझे रुलाना चाहता है, ही वांट्स टू मेक मी क्राई, ऐसे गाइस। ओके, वो मुझे यह काम देना चाहता है, करवाना चाहता है, he wants to make me do this work। तो गाइस मेक का प्रयोग हम करते हैं जब कोई काम किसी से करवाना हो, जबरदस्ती करवाना हो या किसी की सहायता करना हो, तो ऐसे में मेक का प्रयोग हम करते हैं पॉजिटिव वर्ब की तरह। तो he wanted to make क्या, इंडिया, he wanted to make इंडिया क्या चीज, फ्री, मेक इंडिया फ्री। ओके गाइस, ही वांटेड टू मेक इंडिया फ्री, कहां से, ब्रिटिश शासन से, तो बोलेंगे फ्रॉम मतलब से, ब्रिटिश शासन से, फ्रॉम ब्रिटिश रूल, फ्रॉम ब्रिटिश रूल, फ्रॉम ब्रिटिश रूल। तो गाइस इस तरह से हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपके हेल्पफुल होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।